हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है भारत आयरलैंड, जिसको हम लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं और एक वर्ड का मतलब जानेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पोएम से आप इजीली कर पाओ। और ये जो पोएम है आपकी कावेरी बुक से रहने वाली, जो कि आपकी न्यू बुक है, ठीक है। और आगे बात करें इस पोएम के बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो ध्यान से देखना आप। ये जो पोएम है भारत आयरलैंड, इसको लिखा किसने, एक फेमस तमिल पोएट है जिनका नाम है सुब्रमण्य भारती, इन्होंने इसे लिखा है। और इस पोएम के अंदर वो बताते हैं भाई अपना डीप लव और प्राइड किसके लिए, इंडिया के लिए, कि वो इंडिया से कितना प्यार करते हैं, लोग कितना घमंड है कि वो इंडिया में रहते हैं, है ना, वो इंडिया के वासी हैं। आगे देखिए, ही प्रेजेस इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चर, एंशिएंट विजडम, ब्रेव पीपल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो इन सब को लेकर क्या करते हैं, वो प्रेज करते हैं इस पोएम के थ्रू, है ना। अब इनका मतलब होता क्या है, जैसे कि नेचुरल ब्यूटी की मैं बात करूं, आप देखोगे कि इंडिया के अंदर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है। लोग फॉरेन जाने की सोचते हैं भाई, है ना, उसकी ब्यूटी को देख के परेशान से हो जाते हैं कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन उन्होंने इंडिया ढंग से घूमा नहीं होता। इंडिया के अलग अलग कोने में जाओगे, आपको एक से एक खूबसूरत आपको चीजें देखने को मिलेंगी जो कि गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, इंडिया को। तो इसको ये प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, है ना। रिच कल्चर, हमारा जो इंडिया का कल्चर है ना, वो किस देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कल्चर है हमारे देश का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो उसको ये प्रेज करते हैं। एंशिएंट विजडम, नॉलेज हमारी जड़ों में है, ध्यान रखना है ना, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो हमसे क्या सीख लेती है, हमारी नॉलेज उन्होंने गैदर करी और उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप करा उस नॉलेज से। तो एंशिएंट विजडम, ठीक है, ऐसे लोग, ऐसे ऋषि मुनि हमको देखने को मिलते हैं, इनकी नॉलेज बहुत अटूट है। तो एंशिएंट विजडम हमको देखने को मिलती है भारत के अंदर, जिसको ये प्रेज करते हैं। ब्रेव पीपल हमको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। स्पिरिचुअल हेरिटेज, मतलब हमारा जो कल्चर है, जो बिलीफ, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता जा रहा है, ये इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलता है, जो कि क्या है, पोएम, इस पोएम पोएट जो है इस पोएम के थ्रू प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के बारे में बता रहे हैं। और द पोएम इंस्पायर्स एवरी इंडियन टू रिस्पेक्ट एंड लव द मदरलैंड, ठीक है, जो हमारी मदरलैंड है यानी जो इंडिया है, उसको भाई रिस्पेक्ट करो, उसको प्यार करो। इस पोएम के थ्रू हमको क्या करना चाह रहे हैं, वो मैसेज देना चाह रहे हैं, इंस्पायर करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस पोएम का, और आपको समझ भी आ गया होगा पोएम किस बारे में। अब हम बात करते हैं कि हर एक स्टांजे में क्या लाइन है, उसका मतलब क्या है। देखिए मैं बात करूं फर्स्ट स्टांजा से, द माइटी हिमवत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उसका मतलब को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो माइटी वर्ड है, इसका मतलब क्या है, वेरी पावरफुल एंड ग्रेट, ठीक है। और हिमवत का मतलब यहाँ पर हिमालय से है, और इक्वल का मतलब यहाँ पर जो किसी चीज के सेम लेवल पर हो, बराबर हो, ठीक है, उसको इक्वल बोला जाता है। द माइटी हिमवत इज आर्थ, यानी कि जो ये विशाल हिमालय, वो किसके, हमारे हैं, है ना। और ऐसे जितने जितने बड़े हिमालय, जितने विशाल हिमालय है ना, ऐसा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है अर्थ पर, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रांसलेशन थी, लेकिन अब ढंग से हम थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। देखो आप, द पोएट प्राउडली सेज दैट द हिमालयाज बिलोंग्स टू इंडिया, है ना, कि जो हिमालय है ना, वो किससे बिलोंग करता है, इंडिया से बिलोंग करता है, किसी और कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। दे आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट, सबसे मैग्निफिसेंट मतलब बड़े माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ये इंडिया के अंदर है। नो अदर माउंटेन रेंज कैन मैच देयर ब्यूटी एंड ग्रेटनेस, ठीक है, और कोई आपको रेंज जो है ना, माउंटेन रेंज जो है, इसकी ब्यूटी को मैच नहीं कर पाएगी। अब मुझे बता दो कि हिमालय जैसा और कोई माउंटेन है क्या किसी दुनिया में, मतलब वर्ल्ड में, नहीं है ना। और हिमालय जितना ग्रेट भी नहीं है, आपको पता होगा। इंडिया के लिए हिमालय कितना जरूरी है, आपको पता है। हिमालय जो है हमको प्रोटेक्ट करता आया है एंशिएंट टाइम से ही। तो इंडिया के लिए हिमालय बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए हिमालय को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हिमालय क्या इंडिया का है, ठीक है भाई। आगे चलो, द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कि जो जेनरस गंगा है ना, जो कि एक रिवर है, वो हमारी है। जो इसकी होलीनेस है, जो ग्रेस है, क्या कोई मैच कर पाएगा। जो गंगा, जितनी जो गंगा रिवर है, ऐसी और कोई रिवर है जो इतनी जेनरस है, उतनी ग्रेस है। देखो अब यहाँ पर जेनरस का मतलब क्या है, काइंड एंड गिविंग, मतलब आपने सुना होगा ना, जैसे हम बोलते हैं कि कितना दानी है ये, और उस दान कर दिया उसने, उसका उसने सोचा भी नहीं, एहसान भी नहीं माना कि भाई मैंने देखो दान कर दिया, ऐसा उसने कुछ कहा भी नहीं, मतलब वो काफी एक जेनरस पर्सन है, समझ रहे हो आप। तो जेनरस का मतलब क्या है, काइंड एंड गिविंग। तो गंगा को यहाँ पर क्या बोला गया, जेनरस बोला गया है, यानी कि जो गंगा है ना भाई, वो लाइफ को सपोर्ट करती है, फार्मिंग को सपोर्ट करती है, मतलब एक तरह से दानी है, जेनरस है, और वो इन रिटर्न कुछ मांगती भी नहीं है, समझ रहे हो आप।
तो जनरस गंगा हमारी है, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो ग्रेस का मतलब क्या होता है? ब्यूटी, एलिजेंस एंड प्योरिटी। तो क्या इतनी जो प्योरिटी है, जो ब्यूटी है, क्या ये मैच कर पाएगी कोई और रिवर? समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर ये बोला गया है। अब इसके अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ तो ध्यान से समझो। तो पोएट क्या कहते हैं कि जो रिवर गंगा है ना, वो इंडिया की ग्रेटेस्ट रिवर है, सबसे अच्छी रिवर है। इट प्रोवाइड्स वाटर, सपोर्ट्स फार्मिंग एंड गिव्स लाइफ टू मिलियंस ऑफ पीपल। है ना भाई? तो हर कोई भाई पानी पे डिपेंडेंट, आपको पता है गंगा का रिवर कितने लोगों का जीवन भरता है ना? तो मिलियंस ऑफ जो लोग हैं, जो पीपल है, उनको लाइफ देता है, फार्मिंग को सपोर्ट करता है और वाटर प्रोवाइड कराता है। मतलब तो गंगा इसलिए बहुत जरूरी है। और इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड अ सेक्रेड रिवर, मतलब पवित्र रिवर। ठीक है, सेक्रेड मतलब क्या होता है भाई? पवित्र। आपको पता है ना, बहुत लोग गंगा में किनारे घूमने जाते हैं क्योंकि एक होली रिवर मानी जाती है, एक पवित्र रिवर ये मानी जाती है, ध्यान रखना है आपको। द पोएट आस्क अ रेटोरिकल क्वेश्चन saying no other river in the world can match the beauty and holiness of the गंगा। देखो यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है? रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप एक्सपेक्ट ही ना करो कि इसका कोई आंसर भी होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर बोला गया, लाइन क्या बोली गई? विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। क्या कोई दूसरी रिवर गंगा जो है उसकी जो ब्यूटी है उसको मैच कर पाएगी? इसको ऑब्वियसली लोग सोचते हैं नहीं ना। तो किसी से इसका आंसर एक्सपेक्ट हम करेंगे ही नहीं। तो ये क्या है? कि रेटोरिकल क्वेश्चन है, ध्यान आपको रखना है। तो इसलिए यहाँ पर जो पोएट है रेटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछ कहते हैं भाई? नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड कैन मैच द ब्यूटी एंड होलीनेस। मतलब जो पवित्रता है ना किसकी? गंगा की, वो वर्ल्ड में और कोई रिवर मैच नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो आप? तो गंगा सबसे ग्रेट है। आगे देखो आप, अगली लाइन की मैं बात करूं, द सैक्रेड उपनिषद आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। अब भाई देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर जो सैक्रेड है इसका मतलब होली होता है, बता चुका हूं, मतलब पवित्र होता है। ऐसे जो उपनिषद है ये क्या है? बेसिकली एंशियंट इंडियन स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो कि लिखी गई हैं इंडिया के अंदर। और स्क्रिप्चर्स क्या है? बेसिकली होली बुक्स, जो पवित्र बुक्स जिनको कहते हैं, जिनके अंदर धर्म के बारे में, टीचिंग्स के बारे में लिखा जाता है, जिसको लोग पढ़ते हैं और अपने जीवन में मोरल वैल्यू सीखते हैं। और नेम विद का मतलब यहाँ पर है कंपेयर विद। ध्यान रखना है, नेम विद का मतलब यहाँ पर क्या है? कंपेयर, यानी किसी के साथ कंपेयर करना। द सेक्रेड उपनिषद आर आर्ट, यानी जो ये पवित्र उपनिषद हैं, है ना, जो हमारी ये एंशियंट इंडियन स्पिरिचुअल बुक्स है, ये हमारी है ना, ये किसी और की नहीं है। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, या कोई ऐसे और स्क्रिप्चर्स हैं जिनको हम इनसे कंपेयर कर पाए? नहीं है भाई, ऑब्वियसली बात है। ऐसा पोएट कह रहे हैं। द पोएट प्राउडली सेज दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ द उपनिषद, कि जो भारत है ये उपनिषद का लैंड है, यहाँ पर उपनिषद लिखे गए हैं, स्पिरिचुअल बुक्स लिखी गई हैं, विच कंटेन ग्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम। है ना, जो इसको पढ़ लेगा ना उसको बुद्धि आ जाएगी, उसको विजडम आ जाएगी। ठीक है, विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता। यानी जो हम बोले ना कि हम बोलते हैं किसी को बहुत ही वाइस बंदा है, बहुत वाइस है, इसका मतलब बहुत बुद्धिमान है, तो विजडम आ जाएगी। है ना, तो जब बात करते हैं इस उपनिषद की ना, तो इसके अंदर बहुत ग्रेट नॉलेज है, विजडम है। समझ रहे हो आप? और ही बिलीव्स दैट वेरी फ्यू होली बुक्स इन द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड विद द उपनिषद। बहुत कम होली बुक्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में लिखी गई हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं उपनिषद से, बिकॉज ऑफ देयर डीप टीचिंग्स। ठीक है भाई, इतनी डीप टीचिंग्स जो आपको किसी और होली बुक्स में देखने को नहीं मिलने वाली, जो आपको उपनिषद में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सुब्रमण्य भारती कहते हैं। अब आगे आप देखो, अगली लाइंस की मैं बात करूं, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज। अब यहाँ पर देखो, सनी का मतलब आपको पता ही है, ब्राइट एंड फुल ऑफ सनशाइन होता है ना। और जो गोल्डन लैंड है इसका मतलब रिच एंड प्रोस्पेरस कंट्री, ऐसी कंट्री जो बहुत अमीर है, बहुत समृद्ध है, बहुत प्रोस्पेरस है। इंडिया थी प्रोस्पेरस, है ना, बाद में ब्रिटिश रूल आया, देन हम जो है हमारी कंट्री को थोड़ा गरीब कंट्री कर दिया, बट एक्चुअली हमारी कंट्री बहुत रिच कंट्री और कैसी कंट्री है? प्रोस्पेरस कंट्री है, ये आपको भी पता है ना। तो गोल्डन लैंड बोला गया है सुब्रमण्य भारती के द्वारा इस हमारे भारत को। उसके बाद पियरलेस का मतलब होता है विदाउट इक्वल और इनकम्पेरेबल, मतलब कि जिससे हम कंपेयर ही ना कर सके, वो कंपेयर योग्य ही नहीं है कि भाई हाँ इससे कंपेयर नहीं करेंगे हम। ठीक है, आप ध्यान रखना है, यानी विदाउट इक्वल, वो इक्वल है ही नहीं उस चीज की। तो यहाँ पर यही बोला है। एक प्रेज हो रह गया, प्रेज का मतलब होता है, प्रेज का मतलब होता है एक्सप्रेस एडमायरेशन, मतलब तारीफ करना एक तरीके से। तो द सनी गोल्डन लैंड इज
अर्थ, यानी जो ये सनी गोल्डन लैंड है ये हमारा है ना, और ये पियरलेस है, मतलब इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, ठीक है। और लेट्स प्रेज, हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रेज करना चाहिए। समझ आया आपको? अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो पोइट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं इंडिया को एक ब्राइट, रिच और एक ब्यूटीफुल गोल्डन लैंड के रूप में। और और क्या बोलते हैं, ही कॉल्स इंडिया पियरलेस, मीनिंग दैट नो अदर कंट्री इज एज ग्रेट एज इंडिया, है ना। इसका मतलब है कि कोई कंट्री ऐसी ग्रेट नहीं है जैसे इंडिया है। देयरफॉर ही आस्क एवरीवन टू लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेज देयर मदरलैंड। इसलिए यहाँ पर पोएट कहते हैं ना लेट्स प्रेज हर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोलते हैं कि भाई जो हमारी मदरलैंड है ना, इसको भाई प्यार करो, रिस्पेक्ट करो और प्रेज करो, है ना। ये बोलते हैं पोएट, समझ रहे हो आप? आगे चलो। तो दूसरी लाइन की बात करूं, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर एंड मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। अब देखो यहाँ पर जो गैलेंट है, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव एंड करेजियस। ऐसा बोल दो आप, काफी क्या हो, गैलेंट हो, इसका मतलब आप काफी ब्रेव हो, करेजियस हो। तो ऐसे ही जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे गैलेंट वॉरियर्स रहे हैं, है ना, और जो काफी ब्रेव थे, काफी ताकतवर थे, डरते नहीं थे किसी चीज से। और मैनी सेज, सेज मतलब क्या होता है, वाइस सेंट। हम बोलते हैं ऋषि मुनि रहे हैं इंडिया में काफी, तो वो सेज ही है जिसको वाइस सेंट बोला जाता है, वाइस सेंट बोला जाता है। तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो इस लैंड पे रहे हैं। और क्या करा है भाई, सैंक्टिफाइड लिखा है ना यहाँ पर। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है मेड होली और ब्लेस्ड, यानी कि इंडिया को क्या कर दिया, ब्लेस्ड कर दिया और होली बना दिया, पवित्र कर दिया इंडिया को। तो मतलब कि बहुत सारे जो सेज हैं, जो वाइस लोग हैं, वो इंडिया में रहे हैं, जिन्होंने क्या कर दिया है, इंडिया को यानी इस लैंड को ब्लेस कर दिया है, पवित्र कर दिया है, ठीक है। अब देखो भाई, तो पोइट यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडिया हैज ऑलवेज बीन द होम ऑफ ब्रेव वॉरियर्स हु प्रोटेक्टेड द कंट्री, जिन्होंने क्या करा, हमेशा से कंट्री को प्रोटेक्ट करा है। आप हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, आपको दिखेगा कि कैसे कैसे राजा हुए, किंग्स हुए, जिन्होंने अपनी भूमि को, अपनी जो मदर लैंड है इसको प्रोटेक्ट करा है। और इट इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी ग्रेट सन्स एंड सेज, है ना। बहुत सारे आपको संत देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको सेज देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंडिया में ही जन्मे हैं और इंडिया को उन्होंने क्या करा है, ब्लेस करा है। और जो इनकी टीचिंग्स है ना, उन्होंने क्या करा, इंडिया को एक होली बनाया और रिस्पेक्टेड लैंड बनाया है। इनके बिना जो है इंडिया एक रिस्पेक्टेड लैंड हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इंडिया जाना ही जाता है इनकी वजह से, है ना। आप सोचो क्यों एक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो बाहर से जो कंपनी, जो अंग्रेज यहाँ पर आए, है ना, वो ऐसे ही थोड़ी आ गए भाई। वो उनको इंडिया में कुछ तो दिखा होगा, रिसोर्स तो दिखे ही थे। उनको दिख रहा था कि जो इंडिया में एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि ऐसे इस सोने की चिड़िया को, ऐसी सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बन गई, इसको बनाया गया है ना। ये बर्थ प्लेस है बहुत सारे ग्रेट संत का और सेज का, whose teachings have made India a holy and respected land। आगे चले, the divinest musical has been heard here and here all auspicious things are found। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे कि भाई डिवाइनेस्ट मतलब होता है मोस्ट हेवनली और ब्यूटीफुल। डिवाइनेस्ट का मतलब होता है जैसे कि स्वर्ग में आ गए, है ना। मोस्ट हेवनली या ब्यूटीफुल आप नॉर्मली कह सकते हो डिवाइनेस्ट का मतलब। और हर्ड का मतलब होता है सुनना एक तरीके से। और ऑस्पिशियस का मतलब होता है लक्की या गुड एंड फेवरेबल, यानी ऑस्पिशियस मतलब लक्की, है ना। और या आप फेवरेबल कह सकते हो कि अभी हाँ आप चाह रहे थे ये हो ही गया, इस फेवरेबल हो जाता है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, मतलब कि भाई और बहुत प्यारा म्यूजिक, है ना, बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक जो है इसी लैंड पे सुना गया है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ठीक है। जितने फेवरेबल थिंग्स है वो कहाँ देखने को मिले, वो इसी लैंड पर देखने को हमें मिली है। अब देखो भाई पोएट क्या कहते हैं, द पोएट सेज दैट इंडिया इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर, है ना भाई। तो इंडिया के अंदर भाई कल्चर और आर्ट और म्यूजिक काफी ब्यूटीफुल है, और इंडिया जाना ही इसी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, फेमस इसी की वजह से है। एंड ही बिलीव्स दैट दिस कंट्री इज फिल्ड विद गुडनेस, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, है ना। और जो पोएट है सुब्रमण्य भारती जी, वो बिलीव करते हैं ये जो कंट्री है ना, वो फील्ड है भाई किससे, गुडनेस से, प्रोस्पेरिटी से, हैप्पीनेस से, एंड ऑल थिंग्स दैट ब्रिंग अ गुड फॉर्च्यून। और यही सब चीज क्या लेके आती है भाई, इंडिया का एक अच्छा भाग्य लेके आती है, एक अच्छा फॉर्च्यून लेके आती है, ठीक है भाई। समझ आ रहा है आपको? अब आगे देखो, मैं आगे बात करूं, हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हेयर। अब यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ब्रह्मा नॉलेज।
ब्रह्मा नॉलेज का मतलब है सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब ऐसी नॉलेज की बहुत सुप्रीम है और कहीं देखने को नहीं मिलने वाली, आपको ध्यान रखना है। ऐसे टेकन रूट का मतलब होता है बिगेन एंड डेवलप्ड, मतलब जो कहीं पे डेवलप हुई है। तो ब्रह्मा नॉलेज जो यहीं पर डेवलप हुई है, समझ रहे हो आप, इंडिया के अंदर। प्रीच्ड का मतलब होता है टीचिंग्स को देना, टीचिंग्स को देना, उपदेश देना, ज्ञान देना एक तरीके से। और धम्म का मतलब होता है द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जो धम्म है, ये धर्म मत पढ़ना, इसको धम्म है, क्योंकि धम्म मतलब क्या है, लॉर्ड बुद्धा जो है ना, जिसको गौतम बुद्ध भी बोला जाता है, उनकी टीचिंग्स को हम क्या बोलते हैं, धम्म बोलते हैं। समझ आया आपको। द हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, मतलब ब्रह्मा नॉलेज हमें इसी जगह पे देखने को मिली है। और जो बुद्धा है ना, उन्होंने अपनी टीचिंग्स को कहाँ दी है, यहीं दी है। समझ रहे हो आप, यही जो है अपने टीचिंग्स को फैलाया है इस लैंड पर। तो देखिए, द पोएट सेज दैट इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल विजडम, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, आध्यात्मिक बुद्धिमता जो है बेसिकली उसका ये बर्थ प्लेस है इंडिया। एंड इट इज हेयर दैट पीपल गेन द हाईएस्ट नॉलेज अबाउट ट्रूथ एंड लाइफ, है ना भाई। एक ऐसी जगह है इंडिया जहां पे लोगों ने जो है क्या करा है, हाईएस्ट नॉलेज गेन करी है, किसको लेकर, लाइफ को लेकर, और लाइफ के बारे में, और सच के बारे में, कि भाई लाइफ को लेकर सच क्या है, इस सब चीजों के बारे में। और जो लॉर्ड बुद्धा है, जिनको गौतम बुद्धा बोला जाता है, उन्होंने भी जो अपना मैसेज है, जो टीचिंग्स हैं, जैसे अब वो कौन से मैसेज है, वो पीस को लेकर हो, काइंडनेस को लेकर हो, नॉन वायलेंस को लेकर हो, है ना, इसी लाइन से क्या करा है, इसी भारत की भूमि से क्या करा है, इस मदरलैंड से फैलाया है, स्प्रेड करा है। और इससे क्या हो गया कि इस वजह से जो इंडिया है क्या बना है, स्पिरिचुअली रिच बना है। एक ऐसी कंट्री जो कि स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है और किसी दूसरी कंट्री के मुकाबले। और वो ऐसे नहीं बनी है, वो लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग की वजह से बनी है ना, ब्रह्मा नॉलेज की वजह से बनी है, और बहुत सारे संत हुए हैं उनकी वजह से ये बनी है। समझ आया भाई, आपको ये ध्यान रखना है। और आगे बात करूं ऑफ होरी एंटिक्विटीज भारत, सेज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। ठीक है, तो देखिए भाई, जो होरी का मतलब होता है, इसका मतलब वेरी ओल्ड या एंशियंट, मतलब काफी पुराना या काफी पुरानी। और एंटिक्विटी का मतलब होता है एंशियंट टाइम्स, मतलब पुराने समय की बात या पुरानी बात। और प्रेयरलेस का मतलब बता ही चुका हूँ, जिस जो किसी के इक्वल ना हो, कंपेयर ना करा जा सके। और प्रेज का मतलब होता है एडमायर करना, तारीफ करना एक तरीके से। तो होरी एंटिक्विटीज भारत, है ना, और शी इज पियरलेस एंड लेट्स प्रेज हर। तो देखिए भाई, तो पोएट यहाँ पर क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं दैट इंडिया हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, है ना। देखा है ना, एंटिक्विटी, होरी ऑफ एंटिक्विटीज का मतलब क्या है, इंडिया बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना, बहुत पुरानी पुरानी सभ्यता, पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन हमको यहीं पे देखने को मिलती है, विद अ ग्लोरियस हिस्ट्री। ये नहीं कि इनकी हिस्ट्री बहुत खराब है, उनकी हिस्ट्री काफी अच्छी है, उन्होंने काफी कुछ दिया है पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को। वंस अगेन ही कॉल्स इंडिया पीयरलेस, और वापिस से क्या कहते हैं, इंडिया को पीयरलेस कहते हैं, मतलब इंडिया को किसी से कंपेयर नहीं करा जा सकता। इंडिया अपने आप में ही क्या एक ऐसी चीज है जिससे, जो अपने आप में एक सुप्रीम है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता उसको। मीनिंग दैट नो अदर कंट्री कैन इक्वल इट्स ग्रेटनेस, जो इंडिया की ग्रेटनेस है वो कोई दूसरी कंट्री मैच नहीं कर सकती है। ही एनकरेज एवरी इंडियन टू ऑनर एंड प्रेज देयर मदरलैंड, वो एनकरेज करते हैं हर किसी को, हर एक इंडियन को, कि भाई वो ऑनर करे और प्रेज करे। ऑनर मतलब होता है सम्मान करे, है ना, और प्रेज करे अपनी मदरलैंड को, उसकी तारीफ करे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें फैलाए। समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपकी जो ये पोएम है फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, कि हमारे इंडिया में कैसी कैसी चीजें आपको देखने को मिलती है, चाहे वो ब्यूटी को लेकर हो, नॉलेज को लेकर हो, हर चीज में इंडिया आगे है और रहेगा। अगर आपको इसके फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है ESP क्लास 9, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और कुछ पर्सनल क्वेरी आपकी रहती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ ही पर्सनल क्वेरी, तो आप हमसे मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो पसंद है तो क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे कमेंट करना है प्यारा सा, और शेयर करना है दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।